नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं। बेसिकली हर कोई ये चाहता है कि उसके लाइफ में जो भी संबंध है उसका वो आनंद ले, उसमें खूब खुशियाँ हो, उसमें प्यार हो, मिठास हो, मधुरता हो। हम सब इस बात का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम क्षण होते हैं जब हम अपने रिश्तों का उस तरह से आनंद ले पाते हैं, उस मधुरता को अनुभव कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत बार हमारा काफ़ी समय आपस में नाराज़गी, आपस में शिकायतें, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद इसी में ही निकल जाता है और बहुत ही कम क्षण ऐसे होते हैं जब हम वाकई में जीते हैं और वाकई में हम रिश्तों का आनंद लेते हैं। चाहते हम सभी हैं कि हम रिश्तों का आनंद लें, लेकिन रिश्तों में वो जो बात, जो हल्कापन, मिठास, खुशी, जो जो चार्म होना चाहिए वो चार्म मिसिंग रहता है। बहुत कम ही ऐसे क्षण होते हैं जब हम उसका अनुभव कर पाते हैं और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। रिश्तों में हम समझते हैं कि प्यार का होना ही काफ़ी है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे रिश्तों में मिठास होगी, मधुरता होगी, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे आपस में कितना भी क्यों ना प्यार हो, लेकिन अगर हमारे आपस में रिस्पेक्ट नहीं है, अगर हमें एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है, अगर हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं या उनको इक्वल नज़र से नहीं देखते हैं, उनको आदर के साथ नहीं देखते हैं, उनको ऊंची निगाह से नहीं देखते हैं, तो हमारे रिश्तों में वो मिठास का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि किसी किसी संतान का जो पिता है वो शराब पीने वाला है और वो शराब पी कर के गाली गलौज भी देता है। भले उसकी संतान उससे प्यार तो बहुत करेगी और उसकी युगल माना उसकी वाइफ उससे प्यार तो बहुत करती होगी, लेकिन वो उसके बिहेवियर की वजह से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ आप उस रिश्ते का आनंद नहीं ले पाते। आप ये नहीं कह सकते हो कि रिश्तों का हम आनंद ले रहे हैं, वहाँ आप रिश्ते निभा ज़रूर रहे होते हैं। रिश्ते जो हैं वो बंधन का रूप लेते हैं, रिश्ते संबंध नहीं बन पाते हैं। जबकि हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो संबंध हो, वो बंधन का रूप ना ले। लेकिन अगर आज हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जितने भी रिलेशनशिप हैं उसमें बंधन ज़्यादा और संबंध का अनुभव हमें कम होता है। तो रिश्तों में प्यार के अलावा और किस बात की ज़रूरत है जो अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारे रिश्तों में मधुरता और मिठास आ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट, माना आदर अथवा सम्मान। और ये आदर और सम्मान जो है उसका समझें कि चोर कौन है, कौन इस चीज़ को चुरा लेता है, क्यों हम अपने रिश्तों में वो आदर सत्कार एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। तो उसका बहुत ही बड़ा कारण है जो हमारी ईगो। ये ईगो जो है वो हमें अपने विचारों के साथ अटैचमेंट, अपने आइडियाज़ के साथ अटैचमेंट और जो हम कर रहे हैं उसके साथ अटैचमेंट, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की फीलिंग्स को और दूसरा जो कर रहा है उसकी उस बात को इम्पोर्टेंस जो है वो हम कम महत्व देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे रिश्तों में कभी भी मिठास या मधुरता का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे अहम चीज़ किसी भी रिश्ते में, अगर प्यार नहीं भी है, समझ लीजिए कि सपोज़ आपको वो व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है या आपको कम पसंद है, लेकिन आप उसका आदर करते हैं, आप उसका सत्कार करते हैं, आप उसके गुणों की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, तो भी आपके रिश्ते जो हैं वो अच्छे आप संबंध का अनुभव करेंगे, चाहे आप उनको प्यार नहीं भी करते हैं। हालांकि प्यार और रिस्पेक्ट दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है और दोनों के होने से चार चांद लग जाएंगे संबंधों में। लेकिन अगर एक सेकंड को हम लव हटा भी दें और सिर्फ रिस्पेक्ट को रखें तो खाली रिस्पेक्ट से भी रिश्ते चल सकते हैं, बहुत अच्छे से मधुरता के साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर प्यार तो है पर रिस्पेक्ट नहीं है
तो उस रिश्ते में कभी भी मधुरता नहीं आ सकती, उस रिश्ते में कभी भी वो हल्कापन, वो खुशी का एहसास नहीं होगा। आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए, जो हमारा पहले का समाज था, जो हमारा पहले का टाइम था, जो पुरुष प्रधान समाज था, जिसमें पुरुष जो है वो धन उपार्जन करता था और वो घर खर्च उठाता था और वो घर को चलाने में आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता था। और जो स्त्री है उसका रोल हमेशा घर की देखरेख, बच्चों की देखरेख, घर की साफ सफाई और खाना बनाने में और डिशेस क्लीन करने में ही उसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दोनों के वर्क डिवाइडेड थे और पुरुष के अंदर, पुरुष से ये भूल हुई। मैं समझती हूँ कि हम सबसे भूल हुई, अनजाने में, हम ना समझी में आकर के हमने ऐसी गलतियाँ करी हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं, लेकिन जिसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। तो पुरुष से क्या मिस्टेक हुई कि उसने समझा कि वो जो कार्य कर रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है, और जो कार्य स्त्री करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि धन को उसने इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। वो समझता था कि मनी अर्न करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए वो समझता था कि उसकी पोजीशन, उसका स्टेटस फीमेल से ऊंचा है। टास्क के साथ एसोसिएट किया गया रिस्पेक्ट को। रिस्पेक्ट को हम बहुत गलत ही नज़रिए से देखते हैं। हम समझते हैं कि रिस्पेक्ट जो है पोजीशन की वजह से होती है, रिस्पेक्ट आप जो काम करते हैं उससे होती है, रिस्पेक्ट आप किसी रिश्ते में कौन से लेवल पर हैं उससे उससे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम माँ बाप और बच्चों के रिश्तों की बात करें तो उसमें माँ बाप समझते हैं क्योंकि वे बड़े हैं और क्योंकि उन्होंने उसे जन्म दिया है, इसलिए ये अज्यूम्ड है, ये अंडरस्टूड है कि बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही है, क्योंकि बच्चे माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और जब वो बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं, तभी भी वो वही आशा रखते हैं कि क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं और बच्चों को उन्होंने पैदा किया, बच्चों को उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज वो हैं, इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं रिस्पेक्ट के बारे में। रिस्पेक्ट का आधार बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप क्या कार्य करते हैं, रिस्पेक्ट का आधार ये नहीं है कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं, किस लेवल पर हैं। रिस्पेक्ट का आधार है आपके गुण, आपकी सादगी, रिस्पेक्ट का आधार है आपकी विशेषताएं, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, रिस्पेक्ट का आधार है कि आप दूसरे व्यक्ति को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट कमाई जाती है, रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको अधिकार के रूप में मिलती है। रिस्पेक्ट वो चीज़ है जो आप कमाते हैं, और रिस्पेक्ट आप एक ही बात से कमा सकते हैं, आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आप जितना दूसरों का आदर करेंगे, जितना दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे, जितना दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखेंगे, दूसरा व्यक्ति भी उतना ही आपके इमोशंस का ख्याल रखेगा, आपकी भावनाओं का आदर करेगा। और एक सेकंड के लिए अगर हम मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस तरह का आदर सत्कार आपकी भावनाओं के लिए नहीं रखता है, और क्योंकि वो ईगो में है, क्योंकि उसको ये गलत फहमी है या ये कॉन्शियसनेस है कि वो आपसे सुपीरियर है, वो आपसे ऊंचा है, वो आपसे बड़ा है, तो हो सकता है कि वो आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट उस हिसाब से ना करे जिस हिसाब से आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो भी हम उनके लिए अपनी रिस्पेक्ट ना छोड़ें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कई बार हम अपने रिश्तों में ये वाला लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है कि जब वो हमारे लिए नहीं करता तो हम उसके लिए क्यों करें, और क्योंकि उसने हमारे लिए नहीं किया इसलिए हम भी उसके लिए नहीं करते हैं। हाँ, एक तरह से देखा जाए आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या वो रिश्तों की परिभाषा है? क्या वो बिजनेस डील कहेंगे या रिश्ते कहे जाएंगे? बेसिकली रिस्पेक्ट आपका अपना वर्च्यू, आपका अपना गुण है। रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दूसरे को देख करके फिर हम डिसाइड करें कि हमें उसे देना है या नहीं देना है। आई नो, जो हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे इड इम्पल्सेस हैं, वो हमें इस बात के लिए उकसाते हैं कि जैसा दूसरा हमारे साथ कर रहा है हमें भी उसके साथ वैसा ही करना है। लेकिन अगर आप अपने उन क्षणों को जा कर के वापस देखें, तो जब जब आपने उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी
और आप जस्टिफाइड थे कि क्योंकि दूसरे ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की इसीलिए आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। आप बस अपने आप से एक सेकंड के लिए ये पूछें और अंदर झांकें, क्या आपने अंदर में खुशी का, हल्केपन का, या रिलैक्स्ड होने का, या फील गुड होने का एहसास किया? क्या आपने ये नोटिस किया कि जब आपने रिस्पेक्ट नहीं की तो आपकी अपनी खुशी भी गायब हो गई या आपका अपना हल्कापन भी चला गया? तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि क्या हम रिस्पेक्ट दूसरों के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं। दूसरे को रिस्पेक्ट देने से हमें अच्छा फील होता है। हमारी जो अपनी अंतरात्मा है जो कि बहुत ऊंची है, जिसके अंदर ये रिस्पेक्ट का गुण समाया हुआ है, हम उसके क्लोज फील करते हैं। हम परमात्मा के क्लोज फील करते हैं। हम परमात्मा के नज़दीक अनुभव करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के दिए हुए गुण हैं, ये परमात्मा की दी हुई शिक्षाएं हैं, ये उनके दिए हुए सद्गुण हैं। इसलिए हम उसका पालन करते हैं और जितना हम उसके नज़दीक जाते हैं, जितना इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, उतना ही हमें हल्कापन, हमें खुशी का एहसास होता है। हमें हमारी अंतरात्मा बहुत लाइट फील करती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग सोचते हैं कि क्योंकि उसने हमें प्यार नहीं किया इसलिए हमने भी उसे प्यार नहीं किया। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल लाज़मी है, लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, आप इसको एकांत में बैठ कर के ज़रूर अपने मन में सोचिएगा कि जब उसने हमें प्यार नहीं किया, हमने उसे प्यार नहीं किया, क्या हमने अच्छा महसूस किया? और उसके कंपैरिजन में अगर आप उस मोमेंट के बारे में सोचें कि जब दूसरे व्यक्ति ने आपको प्यार नहीं किया लेकिन आपने उसके साथ अच्छा बिहेव किया, आपने फिर भी उसे रिस्पेक्ट दी, आपको अंदर से अच्छा महसूस हुआ होगा। आप अंदर से बहुत लाइट फील कर रहे होंगे। आपके अंदर मन में कोई भारीपन नहीं आएगा। और जब हम किसी को प्यार देते हैं तो वो प्यार उसको देने से पहले हमें अपने अंदर महसूस होता है, क्योंकि प्रेम हमारा वास्तविक स्वभाव है, क्योंकि स्नेह हमारा ओरिजिनल नेचर है। और जब हम किसी को वो देते हैं तो सबसे पहले उसको हम खुद फील करते हैं, और जब हम उसको खुद फील करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें भी होता है। तो जब हम दूसरे को प्यार दे रहे हैं तो हम प्यार का अनुभव खुद भी कर रहे हैं, और हम उससे रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस ना रख करके अपने आप को स्वयं ही प्यार करें। ये हमारी जो नीड है ये हमें एक तरह की बिजनेस डील में लेकर के जाती है। इसको मैं एक और मिसाल के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सोचें, जैसे दो बेगर्स हैं, दो भिखारी हैं। आप समझ लीजिए कि एक भिखारी के पास सिर्फ 5 ही रुपए हैं और दूसरे भिखारी के कटोरे में 10 रुपए हैं, लेकिन हैं दोनों ही भिखारी। अब 5 रुपए वाला जो भिखारी है वो दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि तुम मुझे 5 रुपए अपने पॉकेट में से दे दो। अब बताइए कि भले उसके पास उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो भी भिखारी की श्रेणी में आता है। तो एक बेगर दूसरे बेगर से मांगे तो वो उसको कितना देगा? और फिर भी चलो उसको सहानुभूति हो और वो देना चाहे तो हो सकता है कि वो उसको 5 नहीं तो कम से कम 2 या 3 रुपए दे देगा कि वो एक सेम लेवल पर आ जाए। लेकिन फिर भी उसके पास एक लिमिटेशन है, उसके पास स्टॉक्स लिमिटेड हैं। और अगर 10 रुपए वाला भिखारी 5 रुपए वाले भिखारी से कहे कि तुम अपना ये 5 रुपया भी मुझे दे दो, तो वो बिल्कुल देना नहीं चाहेगा और शोभा भी नहीं देता है। तो एक तरह से हम जो आपस में आजकल कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि मेरे पास लव का स्टॉक ऑलरेडी लिमिटेड है और दूसरा व्यक्ति उसका लव का स्टॉक मुझसे भी कम है, और मैं अपेक्षा रखती हूँ कि वो मुझे प्यार दे। देना कंपलसरी है, और अगर वो मुझे प्यार का रिटर्न नहीं देगा तो मैं भी उसको प्यार करना बंद कर दूँगी। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारा एक बहुत मेजर सोर्स है। अगर हम आपस में एक दूसरे से ना मांग करके उससे मांगे जो फुल है, जिसके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, जिसके सारे स्टॉक हमेशा फुल रहते हैं, इसलिए उसकी तुलना हमेशा सागर से की गई है। इसलिए उसको प्यार का सागर, आनंद का सागर, खुशियों का सागर, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर
शक्तियों का सागर, इस तरह से उसकी सागर से तुलना की गई है कि उसके स्टॉक्स कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो हम अगर उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़े और अपना स्टॉक वहाँ से फुलफ़िल करें तो हमें देने में कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं होगी। इसको अगर आप सोचो कि अगर कोई धनवान व्यक्ति का बच्चा है और वो किसी गरीब व्यक्ति के बच्चे को देखता है और उसको मन में आता है कि मैं इसकी कुछ मदद करूं। अभी वो उस लायक नहीं है कि वो अपना धन कमा सके या अपने अपने उसमें से कुछ दे सके, क्योंकि उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। उसके पास जो कुछ है उसके पिता का दिया हुआ है। फिर भी वो उसकी हेल्प करने से चूकेगा नहीं। वो अपने पिता से आग्रह करेगा, पिता से मांगेगा और पिता से कहेगा मुझे अपने मित्र की या मुझे उस व्यक्ति की मदद करनी है, तो आप मुझे थोड़ा सा धन दो। और वो उस पिता से लेकर के उस बच्चे की हेल्प कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास अपना स्टॉक भले उतना है या नहीं है, लेकिन हम परमात्मा से आग्रह करके, परमात्मा से हक से आग्रह भी मुझे लगता है कि सही शब्द नहीं होगा। परमात्मा के ऊपर हमारा पूरा अधिकार है, परमात्मा की हम रचना है, परमात्मा की हम संतान हैं। तो परमात्मा से हमारा ऐसा संबंध है माता पिता का, इसको हमने भक्ति मार्ग में बहुत गाया है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो वो हमारा परम पिता परमात्मा जो सब गुणों का सागर है, उससे हम अपने सारे स्टॉक फुल करके फिर दूसरों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। वो हमारी अपनी धरोहर नहीं होगी, क्योंकि वो परमात्मा की दी हुई है और उसको हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने किसी के लिए कुछ किया या हमने किसी को कुछ दिया। तो जो हमें परमात्मा से प्राप्त है उसको हमने दूसरों के साथ साझा किया। तो बेसिकली अगर हम इस बात को समझें कि हम रिश्तों में जो मिठास और मधुरता का अनुभव करना चाहते हैं, उसके पीछे जो कारण है जो हमें वो इस मिठास का अनुभव नहीं करने देती है, वो है रिस्पेक्ट की कमी। तो रिस्पेक्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि कई बार हम समझते हैं कि हमारा दूसरे के ऊपर पूर्ण तरह से अधिकार है और हम समझते हैं कि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कार्य करें। और जब वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कार्य नहीं करता है तो फिर हम अपना प्यार कम कर लेते हैं, हम अपना प्यार विड्रॉ कर लेते हैं या हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो हमारे रिश्तों में से मिठास ख़त्म हो जाती है। और एक दूसरी बात है कि जब हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे अगर जो भी जिनके साथ भी हम प्यार करते हैं वो कुछ ऐसा कार्य करता है जो हमारे अनुरूप नहीं है, जो हमारे अनुसार नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो इस तरह से नहीं लेकिन दूसरे तरह से कार्य करे, या क्योंकि वो हमारा बच्चा है, या क्योंकि वो मेरी पत्नी है, या क्योंकि वो मेरे पति हैं, या क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं, उनको ये ऐसा ही करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा समझाने का तरीका है, जो हमारा बताने का तरीका है, वो दूसरा रूप ले लेता है। वो जो बात हमको कन्वे करनी होती है वो हम रिस्पेक्ट के साथ कन्वे करने की बजाय हम क्रोध के साथ, इरिटेशन के साथ, अपसेट होकर के, शिकायत भरे लहजे में, नाराज़ होकर के हम ये बात शेयर करते हैं। जो मैसेज कन्वे होता है, वो बात या वो लॉजिक भले आप जितना भी सही क्यों ना हो और आपकी बात में कितना भी वैलिडिटी क्यों ना हो, लेकिन वो बात वहाँ कन्वे नहीं होती है। कन्वे होता है हमारा क्रोध, कन्वे होता है हमारा अपसेटनेस, कन्वे होता है हमारी नाराज़गी, कन्वे होता है हमारी शिकायतें। तो उस व्यक्ति को आपकी बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये लगेगा कि हमेशा ही शिकायत करती है या शिकायत करता है। तो हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी को अपनी जो इच्छा भी व्यक्त करनी है, अगर हम चाहते हैं कि वो इस तरह से नहीं दूसरे तरीके से कार्य करे, या वो ये ना करके दूसरा कुछ और करे, या उसको ऐसे नहीं और ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो जब हम ये बात उसको कन्वे कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम अपने इमोशंस को बीच में मिक्स कर देते हैं। वो जो डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ये मेरी तरह से कार्य नहीं करता है, मेरी तरह से नहीं सोचता है,
दैट्स ओके कि वो मेरी तरह से नहीं सोचता है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि दूसरा व्यक्ति मुझसे भिन्न है। हम उसको प्यार करते हैं, भले हम उनके साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन हम उनसे भिन्न हैं, वो हमसे भिन्न है। वो एक यूनिक इंडिविजुअल है, वो अपने आप में एक अलग हस्ती है। उसको परमात्मा ने अलग तरह से बनाया है, हमें अलग तरह से बनाया है, भले वो हमारा बच्चा ही क्यों ना हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे में भी हमारे सभी गुण आ जाएं। वो बच्चा, उसके अंदर आत्मा जो है वो परमात्मा की संतान है। हमने जो जन्म दिया शरीर को दिया, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है उसकी रचना हमने नहीं की है। तो उस आत्मा के गुण, उस आत्मा के संस्कार हमारे संस्कारों से अलग हो सकते हैं। हमें इस बात को समझना है कि वो हमारा एक्सटेंशन नहीं है, माना वो हमारा हिस्सा नहीं है, ना ही वो हम हैं। वो हमसे अलग है, और क्योंकि वो हमसे अलग है तो उसके विचार अलग हो सकते हैं, उसका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, उसका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, उसकी पसंद अलग हो सकती है। और क्योंकि उसकी पसंद अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे रिस्पेक्ट देना बंद कर दें या उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट ना करें। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात का ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस बात को स्वीकार करना है कि भले वो हमसे अलग है और उसको अलग होने का अधिकार है, और फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, और फिर भी हम अपनी रिस्पेक्ट उसके लिए कम नहीं करेंगे। तो जब हम उसके साथ बात करेंगे, हम अपनी बात कन्वे तो करेंगे, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे कि उसकी भावनाओं को हर्ट ना हो, उसकी भावनाओं को चोट ना पहुँचे। तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल करके, हम अपने इरिटेशन को, अपनी शिकायत को, और वो जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी है ब्लेम करने की, दोष देने की, कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ और इस वजह से ऐसा, या मैंने इसलिए ऐसा बिहेव किया क्योंकि तुमने ऐसा किया, ये जो हम कि मेरा आज जो रूप है वो तुम्हारी वजह से है, ये जो बातें हैं ये हमारे रिश्तों की मिठास को, ये हमारे रिश्तों की मधुरता को ख़त्म कर देती हैं। और इस तरह से हम कभी भी अपने रिश्तों को सफल नहीं बना सकते हैं। और सफल रिश्तों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, इसकी अपनी एक अहमियत है। जो हमारे जीवन में तनाव है वो आधे से ज़्यादा हमारे संबंधों की वजह से हैं। तो अगर हम सिर्फ इस रिस्पेक्ट जैसी वैल्यू को अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है, और हमारे रिश्तों में मिठास और मधुरता आ सकती है। हमें अपने रिश्तों में इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हमें एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना है, और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो मेरे बात करने का टोन है, जो मेरा लहजा है, उससे किसी तरह से उसको डिसरिस्पेक्टेड फील ना हो। आज ये जो समाज में एक और नई चीज़ चल गई है कि हम एक अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरे से कम नहीं हैं, और हम जीतना चाहते हैं। तो हम आर्ग्यूमेंट्स में भी जीतना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि वो राइट है, उसके नज़रिए से वो राइट है, ये बात सच है। और दूसरे की नज़र से देखेंगे तो उसकी बात भी राइट है, उसके पास भी कोई ना कोई वैलिड रीज़न है। इवन क्रिमिनल्स के पास भी क्राइम करने का कोई वैलिड रीज़न होता है। हर किसी के पास अपने उस बिहेवियर का जस्टिफिकेशन है, क्योंकि वो अपनी नज़र से उस चीज़ों को देखता है। लेकिन हम उनको वो जो हैं जैसे हैं वैसा ही अपनाते हुए, उनको देखते हुए फिर अपनी बात उनसे कहें, और अपने इमोशंस को, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका अगर हम ध्यान रखें तो हमारे रिश्तों में हार्मनी आ सकती है, हमारे रिश्तों में मधुरता और मिठास आ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बात का ध्यान देना कि दूसरे का बिहेवियर मेरे मन की स्थिति को क्यों डिस्टर्ब करता है। अगर हम इस कारण को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि दूसरे का बिहेवियर मुझे डिस्टर्ब करता है, मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करता है, और फिर उससे जो भावना पैदा होती है, भले वो क्रोध हो, शिकायत हो, नाराज़गी हो, वो हम एक्सप्रेस करते हैं।
और जब हम वो बीच में ले आते हैं, हमारे रिश्तों की मिठास ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कुछ भी कहो, ये भावनाओं में कड़वाहट है। तो आपका पॉइंट कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, कितना भी वैलिड क्यों ना हो, जहाँ इन भावनाओं का बीच में एडिशन हुआ, वहाँ पर रिश्तों से मिठास ख़त्म हुई समझो। तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम जीतें, हमारा गोल होना चाहिए कि हम रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। बहुत बार हम चाहते हैं कि हम अपने पॉइंट को सिद्ध करें, और हम अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और उसमें बहुत सारी दूसरी भावनाएं मिक्स हो जाती हैं, और उन भावनाओं के मिक्स होते ही आपके पॉइंट की वैल्यू ख़त्म, लेकिन वो भावनाओं की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। एक तरह से ऐसा होता है जैसे आप अमृत में जहर मिला दें, जैसे आप दूध में जहर मिला दें। तो वो जो संबंध हमारा दूध के जैसा था या अमृत के जैसा था, जैसे ही उसमें विकृत भावनाएं ऐड हुई, उस रिश्तों का पूरा एसेंस ही ख़त्म हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले मैं अपने मन की स्थिति को ठीक करूं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर रहा है, तो पहले मुझे अपने मन की स्थिति पर काम करना है, पहले मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने मन की स्थिति को स्टेबल करना है, और फिर उस व्यक्ति से बात करनी है, बिना किसी इमोशंस के मिक्स किए हुए। और सिर्फ एक ही इमोशन हो, शुभ भावना, कि जो भी हम बात उसको कहना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो ये सब ना करे क्योंकि हम चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना है। और वो भी शुभ भावना देते हुए हम अपनी बात कह कर के फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि वो हमारी बात को स्वीकार कर ही ले, और हमारी बात के अनुसार अपने बिहेवियर को चेंज कर ही ले। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि भले हम अपना विचार उसको दे सकते हैं, लेकिन उसको डिसाइड करना कि अपनाना है या नहीं अपनाना है, उसका उसका अधिकार है और उसकी चॉइस है। वो व्यक्ति मुझसे भिन्न है, उसको पूरा राइट है, हम उसको ये पूरा अधिकार दें कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद चूज़ कर सके। पर हम उसको समझ शेयर कर सकते हैं, जैसा कि परमात्मा हमारे साथ करते हैं। अगर आप परमात्मा के प्यार को देखें, तो परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं, हम उसके विपरीत कार्य करते हैं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि वो हमसे प्यार करना ना छोड़े, और वो हमेशा जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो, जब भी हमें उसके साथ की आवश्यकता हो, जब हम चाहते हों कि वो हमें किसी मुश्किल घड़ी से बाहर निकाले या हमें शक्ति का सहयोग दे, उस टाइम पर हमें पूरा यकीन होता है कि हमें वो सहयोग ज़रूर मिलेगा। और ये यकीन किस लिए होता है? क्योंकि उसका इस तरह का स्नेह है हमारे प्रति। क्योंकि परमात्मा जो हैं वो हमें अच्छी शिक्षाएं तो देते हैं और हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन हमसे कोई अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। वो हमें फ्री विल पर उन्होंने छोड़ा है। भले हम उनकी संतान हैं, लेकिन उन्होंने हमें फ्री विल दी है, और हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल जस्टिस, उससे हम सीखते हैं। परमात्मा जो हमें सिखाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको ऐसे का ऐसे ही सीख लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सिखाने से नहीं सीखते, लेकिन उनको नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस या नेचुरल जस्टिस जो मिलते हैं, उससे वो सीखते हैं। तो हमें भी अपने बच्चों के प्रति, अपने युगल के प्रति, जो भी हमारे संबंधी हैं, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे हस्बैंड, चाहे हमारे वाइफ, हमें उन्हें अपनी राय तो देनी है, लेकिन हमें साथ साथ अपेक्षाओं को ख़त्म कर देना है कि वो हमारी राय को मान ही लें, बदल ही जाएं। और जैसा स्नेह परमात्मा हमारे साथ करते हैं, ऐसा स्नेह अगर हम और व्यक्तियों के साथ करेंगे, तो हमारे रिश्तों में मिठास एवं मधुरता आ जाएगी। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुना, और मैं समझती हूँ कि इस शेयरिंग से कुछ इंसाइट आपको ज़रूर मिली होगी। और अगर आप इसको गहराई से सोचेंगे,
तो आप इस बात को अनुभव करेंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अपने मन की शांति, अपने मन की खुशी और अंदर में अच्छा महसूस करना। अगर कुछ भी करने के बाद आप अंदर में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से आपकी हार है। असली जीत है कि आप जो भी करें, दूसरे को बाहर से देखने में भले वो हार नज़र आए, लेकिन अंदर से आपकी जीत हो कि आप अंदर में अच्छा महसूस करें, आप अंदर में हल्कापन महसूस